और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन की सूची फाइनल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल नामों पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर का बस इंतजार रह गया है, क्योंकि सूची फाइनल हो चुकी है, ऐसी जानकारी है। सीएम भजनलाल मंत्रिमंडल की सूची लेकर जयपुर लौटेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लिस्ट में 17 से 23 नामों पर देर रात मंत्रणा हुई है। युवा और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दिग्गज विधायकों के अरमानों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी दांव इस बार खेलने जा रही है नवनिर्वाचित युवा विधायकों पर, और उन पर जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है, क्योंकि 24 को कैश करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। कई वरिष्ठ विधायक अपनी लॉबिंग में अब जुट चुके हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि युवा चेहरों को बीजेपी की तरफ से प्राथमिकता दी जाएगी, और इसलिए जो बड़े विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो अपनी लॉबिंग में जुट चुके हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन की सूची फाइनल हो चुकी है। बस इंतजार इस बात का है कि कब केंद्रीय नेतृत्व इस मंत्रिमंडल की सूची पर मोहर लगा दे। और बताया जा रहा है कि आज जैसे ही नाम फाइनल हो जाएंगे तो जयपुर वापस आएंगे लिस्ट को लेकर के सीएम। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, लिस्ट फाइनल है, इंतजार सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के हाँ का। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर जो लिस्ट तैयार हुई है उसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर का इंतजार है। आज ये जो मोहर है वो लगने वाली है। देखिए, कल देर रात भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, और जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, इन तमाम नेताओं के बीच में जो लिस्ट जो तैयार की गई थी उसके ऊपर फाइनल चर्चा की गई है। कोशिश ऐसी की गई है कि इस लिस्ट के अंदर युवा और नए जो चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाए। सबसे ज्यादा जो शेखावटी जोधपुर जो बेल्ट है, यहाँ से जो युवा जो चेहरे हैं उन्हें मौका मिल सकता है। साथ ही साथ में जब आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटेंगे तो वो लिस्ट लेकर आएंगे अपने मंत्रिमंडल की। उम्मीद जिस तरीके की जो चर्चाएं जो आ रही है वो ऐसे है कि इसी सप्ताह के अंदर जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि जब सीएम आएंगे तो उनके हाथों में लिस्ट होगी। रोशन, इससे ये मान लिया जाए कि जो वरिष्ठ नेता है उनकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो पुराने और जो दिग्गज जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके अरमानों के ऊपर कहीं ना कहीं पानी फिर सकता है। जो केंद्रीय नेतृत्व ने इसी तरीके से चौंकाया है पहले भी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम के ऊपर मुहर लगी, उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक जो सामान्य एक जो कार्यकर्ता है उसे टिकट दिया जाएगा और पहली बार वो मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा पहुंचेगा। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने वक्त वक्त के ऊपर चौंकाया। आज भी ये जो लिस्ट है इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की झलक देखी जा सकती है। जयपुर आने का कार्यक्रम सीएम का कब तक बन रहा है? हालांकि अभी तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे जाकर के। कुछ पता चल पाया है देखिए जयपुर अभी कब तक तक लौटेंगे? देखिए अभी तक जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो दोनों डिप्टी सीएम का जो जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, जो हाँ। प्रस्तावित कार्यक्रम है, करीब 2 बजे तक जयपुर स्टेट हैंगर यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके बाद में जो विधानसभा सत्र है उसमें शामिल होंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से मीटिंग के दौरान अगर कार्यक्रम में अगर जो परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कम देरी हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का जो जयपुर लौटने का जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ी बहुत देरी भी हो सकती है। लेकिन आज शाम तक ये कुल मिलाकर यह है कि मुख्यमंत्री जब लौटेंगे तो वो अपने हाथ के अंदर जो सूची है वो लेकर आएंगे। केवल और केवल जो इंतजार है तो वो है मुहर का इंतजार है। जो मुहर है आज केंद्रीय नेतृत्व जो जिसमें बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर जो जेपी नड्डा, इसके अलावा अमित शाह है, तमाम ये जो तीनों नेता हैं इनकी मुहर का केवल और केवल इंतजार है। तो पता चल पाया है सियासी गलियारों से रोशन की आखिर सूची में किन का नाम है? एक अनुमान? देखिए ये लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से उम्मीद की जाती है जब तक लिस्ट आउट नहीं होती उससे पहले कोई भी कयास नहीं लगा सकता है। अब तक जितने भी जो कयास लगाए हैं उन तमाम कयासों के ऊपर बीजेपी नेतृत्व ने चौंकाया है। तो ये जो लिस्ट आने वाली है ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली ऐसी लिस्ट होगी जिसके अंदर कैबिनेट मंत्रियों से लेकर जो राज्य मंत्री हैं वो दिया जाएगा। संभवतः कोशिश की जाएगी कि जो कैबिनेट में जो मंत्री जो होने वाले हैं उन्हें अनुभव के साथ साथ में एक ऐसी सरकार, एक ऐसा सुशासन देने की कोशिश की जाएगी कि जिसके अंदर एक अच्छी जो सरकार है, एक अच्छा नेतृत्व है वो
परफॉर्म मतलब दर्शाया जा सके। रोशन, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो नेता सीएम की रेस में थे, जो विधायक सीएम की रेस में शामिल थे, चाहे बाबा बालकनाथ की बात करें या फिर दिया कुमारी की बात करें, हालांकि वो भी डिप्टी सीएम है, लेकिन सवाल ये बनता है क्या उन्हें भी कोई मंत्रिमंडल मिल सकता है, कमान सौंपी जा सकती है क्या ऐसी, जो सीएम की रेस में थे? जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि इस तरीके की जो मंत्रिमंडल की रेस में जो दोनों डिप्टी सीएम है, उन्हें एक-एक जो विभाग है, ये देने की भी जो चर्चा है, संभवतः इस तरीके की खबरें आ रही है कि जो दिया कुमारी है, उन्हें यूडीएस डिपार्टमेंट जो दिया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रेमचंद बैरवा हैं, उन्हें भी एक जो डिपार्टमेंट देने की चर्चा है। कुल मिलाकर इन चर्चाओं के ऊपर आज जो है जो विराम जो लगने की उम्मीद है। लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके की खबरें आ रही थी मंत्रिमंडल विस्तार की, उन खबरों के ऊपर आज विराम लग जाएगा दोपहर तक। और उन सांसदों का क्या, जो सांसदी से इस्तीफा दे करके विधायक बने हैं? देखिए, रोशन, बीजेपी नेतृत्व ने वक्त वक्त के ऊपर चौंकाया है। जब भी इस तरीके की बातें आती है, खबरें आती है, तो जो तमाम विधायक हो या फिर सांसद हो कहते हैं कि बीजेपी ने हमें ये मौका दिया है और ये जो नेतृत्व है, आला नेतृत्व है, उसे तय करना होगा। तो इस तरीके की देखिए कयास लगाए जाते हैं, संभावनाएं ये यहाँ पर होती है, लेकिन ये कहा जा पाना जल्दबाजी होगा कि आखिर वो कौन चेहरे होंगे, कौन नाम होंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा का नाम आगे रख के सबको चौंका दिया था, खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक चौंक गई थी लिस्ट जैसी उनके सामने आई थी, तो क्या एक बार फिर से चौंका सकती है बीजेपी? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि बीजेपी ने वक्त वक्त के ऊपर चौंका है। आज भी जो लिस्ट आएगी उसमें मैंने पहले भी बताया, जातिगत जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश है। साथ ही साथ में जो क्षेत्रीय जो समीकरण है वो भी इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में युवा और जो नए जो चेहरे हैं वो इस कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे। इस तरीके की जो लिस्ट जो तैयार की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 17 से लेकर जो 23 जो नाम है उनके ऊपर चर्चा हुई। जो पहली लिस्ट आएगी उसमें करीब 23 नाम तक यहाँ पर हो सकते हैं। अब मुहर के बाद में ये होगा कि उसमें जो पहली लिस्ट के अंदर कितने जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। और इस लिस्ट को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो मुलाकात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जाएंगे, जो दिल्ली में अभी मौजूद हैं। और लखवीर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं टेलीफोन लाइन पर। लखवीर, जैसा कि रोशन कह रहे हैं कि कई नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन फाइनल वो नाम कौन होंगे इस पर तो मंत्रणा चल भी रही थी, और जब केंद्रीय नेतृत्व हाँ करेगा तभी नाम सामने बाहर आएंगे। क्या कुछ दिल्ली में सुगबुगाहट है? जी बिल्कुल, तमाम नामों को लेकर फिलहाल तो कयासबाजी है, लेकिन अंतिम मुहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रजामंदी के बाद ही लगेगी। इसीलिए लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। अभी संसद भवन परिसर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात प्रस्तावित है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि मंत्री परिषद की सूची पर फाइनल मुहर लग जाए और उसके बाद वे जयपुर जाकर इसका ऐलान भी करवा दें, क्योंकि कल देर रात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का गहन हुआ है। 2 घंटे की लंबी मंत्रणा हुई है। इस बात को इस तरीके से समझिएगा पल्लवी कि 3 दिन पहले भी जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान के तमाम कोर ग्रुप के नेताओं की चर्चा हुई थी और उसमें तमाम नामों पर मंथन किया गया था। फाइनल एक्सरसाइज और फाइनल होमवर्क पूरा हो गया था। लेकिन कल देर रात इन दोनों नेताओं की मंत्रणा करने के पीछे की मंशा थी कि किसी प्रकार की कोई कमी और कसर नहीं छूटे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात से पहले। और जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो तो अंतिम मुहर तमाम नामों पर लग जाए और जितने भी नामों की सूची दी जाए उन तमाम नामों पर मुहर लगवा ली जाए, कोई नाम बच नहीं जाए, क्योंकि पूरा मंत्री परिषद एक बार में ही घोषित हो जाए। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उद्देश्य है और इसीलिए तमाम तरीके की एक्सरसाइज और होमवर्क के बाद वे अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए संसद भवन परिसर पहुंचे हैं और तमाम केंद्रीय नेताओं से भी उनकी मुलाकात इस वक्त होगी। और आप बता रहे थे पीएम से भी मुलाकात वो कर सकते हैं, तो उसको लेकर के टाइमिंग कुछ सामने निकल कर आ पाई है लखवीर? देखिए, अभी समय प्रस्तावित नहीं है कि अभी जब वो संसद भवन परिसर पहुंचे तो अभी उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाएगी या फिर बाद में उनकी मुलाकात होगी। लेकिन आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मिलना तय है और आज के दौरे के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करके जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वन-टू-वन संवाद और शिष्टाचार भेंट नहीं हो सकी है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे हों, लेकिन मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वन-टू-वन संवाद नहीं हुआ है और शिष्टाचार मुलाकात भी वन-टू-वन नहीं हुई है। इसलिए इस लिहाज से भी ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है इन दोनों नेताओं से। और चूंकि मंत्रिपरिषद का ऐलान होना है, फाइनल मुहर लगवानी है, तो स्वाभाविक तौर पर इन दोनों नेताओं से मुलाकात होगी भी और फाइनल रजामंदी भी उन्हीं दोनों नेताओं की होगी। उसके बाद ही संभावनाएं क्या लखवीर मानी जा रही है कि आज फाइनल मुहर लग जाएगी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से सीएम की मुलाकात होगी, या फिर अभी भी कशमकश थोड़ा सा बचा रह सकता है? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि सीएम चाहते हैं कि जितने नाम है मतलब एक ही बार में मंत्रिमंडल का गठन हो जाए पहले ही फेज में। देखिए पल्लवी, जब 3 दिन पहले बीजेपी का पूरा कोर ग्रुप राजस्थान का बैठा था माफ कीजिएगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, उस दौर में करीब 40 से 50 नामों पर डिस्कशन किया गया था, जबकि मंत्री जो हैं वो 25 से 30 नाम ही होंगे। लेकिन ज्यादा नामों का डिस्कशन करने का कारण यही है कि आखिरकार जो मंत्री परिषद हो वो काफी प्रभावी हो और उनमें से जब स्क्रूटनी की जाए तो काफी फाइनेस्ट नाम छनकर आए, क्योंकि पार्टी आलाकमान का उद्देश्य है कि इस बार राजस्थान में जो मंत्री परिषद बने वो काफी प्रभावी हो, काफी यंग और एनर्जेटिक हो और तमाम तरीके की स्क्रूटनी की जा रही है, क्योंकि जो भी पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा वो इसी आधार पर होगा कि योग्यता के आधार पर तमाम विधायकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर ही पोर्टफोलियो इस बार बांटे जाएंगे, क्योंकि पार्टी आलाकमान चाहता है इस बार काफी यंग और एनर्जेटिक मंत्रिपरिषद राजस्थान में हो और अंडर 45 कई चेहरे देखने को मिलेंगे मंत्रिपरिषद में। इस मंत्रिपरिषद में पहली बार के विधायकों को भी मौका दिया जाएगा और जो वरिष्ठ विधायक अपनी दावेदारी के लिए लगातार लॉबिंग में जुटे हैं उनको झटका भी लग सकता है। आपने ये लाइन बोल के कि पहली बार के विधायकों को भी मौका मिल सकता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी अभी लखवीर, और जो आस लगाए बैठे थे उसे आपने जरूर हवा दे दी है लखवीर। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। जिस प्रकार से पहले जब टिकट वितरण का दौर था तब भी लगातार फोन बजा करते थे और सभी को उम्मीद होती है, ऐसा ही नजारा अब तमाम उन विधायकों के बीच में है जो 115 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं। उन तमाम विधायकों को उम्मीद है कि उनकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और ऐसा नजारा इस मंत्रिपरिषद में हमें देखने को मिलेगा भी कि कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, पहली बार के विधायक मंत्री बनेंगे और वरिष्ठ विधायकों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि 4 सांसद विधायक का चुनाव लड़े हैं। हालांकि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की रूपरेखा क्या होगी, महंत बालकनाथ योगी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को क्या भूमिका दी जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही आज लिस्ट आ जाएगी, जल्दी से बताइएगा लखवीर, आज आ जाएगी? देखिए, अंतिम मुहर आज लगना संभव है, लेकिन आज किसी प्रकार की कोई लिस्ट जारी हो जाए इस प्रकार की चर्चा करना भी गलत होता है, क्योंकि ये समझिए पल्लवी कि इस प्रकार की लिस्टें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जारी नहीं होती हैं। ये अंतिम मुहर लग जाती हैं, तमाम एक्सरसाइज हो जाती है, उसके बाद मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और फिर राज्यपाल को जब ये सूची सौंपी जाती है उसके बाद शपथ ग्रहण विधिवत रूप से करवाया जाता है और फिर तमाम नामों का ऐलान होता है। तो किसी प्रकार की सूची जारी हो इस प्रकार का संभव नहीं होता, इस बात को आप समझिए पल्लवी। ठीक है लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नाम फाइनल, लिस्ट जो थी फाइनल हो चुकी है, नाम फाइनल होंगे, ये तस्वीरें तब क्लियर होंगी जब केंद्रीय नेतृत्व का जो है मुहर लग जाएगी और उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।